Hi guys, this is Shilpa Mittal and this video is for 11th class IP student. हम अपनी यूनिट 4th स्टार्ट कर चुके हैं एंड चैप्टर 19 IT एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको IT एप्लीकेशंस का एग्जांपल्स सिखाए थे, एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था कि IT एप्लीकेशंस ने हमारे डेली रूटीन के काम को बहुत इजी, कन्वीनियंट, एफिशिएंट और बहुत स्पीडी बना दिया है। बहुत जल्दी जल्दी हमारे सारे काम हो जाते हैं। एक क्लिक पर फ़ोन के थ्रू हम अपने किसी भी काम को आसानी से कर सकते हैं। और हमने IT एप्लीकेशंस के 3 टाइप्स भी देखे थे। IT एप्लीकेशंस को अगर डिवाइड किया जाए तो उसके 3 बेसिक टाइप्स होते हैं। पहला ई गवर्नेंस, दूसरा ई बिजनेस एंड तीसरा ई लर्निंग और ई एजुकेशन। सो आज हम ई गवर्नेंस के बारे में बात करेंगे। नाम से ही हमें समझ में आता है कि वो सारे काम जिनका रिलेशनशिप किसी गवर्नमेंट काम से है, किसी गवर्नमेंट ऑफिस से है, वो चाहे फॉर्म भरना हो, चाहे बिल पे करना हो, चाहे फॉर्म डॉक्यूमेंट सबमिट करना हो, चाहे कोई प्रॉब्लम है जिसके लिए एप्लीकेशन देना हो, तो वो सारे के सारे काम जो कि गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड है, वो सारे काम हम ई गवर्नेंस ऐप पर एप्लीकेशंस के थ्रू कर सकते हैं। सो इसका जो बेसिक एम है वो यही है कि गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में जो डिस्टेंस है कि सिटीजन अपनी प्रॉब्लम्स, अपने इश्यूज कैसे गवर्नमेंट तक पहुंचाए, तो इस इशू को ख़त्म करने के लिए बेसिकली ई गवर्नेंस को स्टार्ट किया था। और जो सिटीजन्स का काम है कि उन्हें ऑफिसेस में जाकर एप्लीकेशन सबमिट करना, फॉर्म सबमिट करना, डॉक्यूमेंट सबमिट करना या दूसरे काम होते, किसी तरह का सर्टिफिकेट लेना, तो ये चीज़ें जो पहले ऑफिस में जाके मैन्युअली होता था वो ई गवर्नेंस के थ्रू ऑनलाइन आपके फ़ोन के थ्रू, आपके कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू इजीली हो सकता है। तो इसका बेसिक एम ही यही था कि गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच में जो एक डिस्टेंस है उसे ख़त्म किया जाए, ताकि सिटीजन्स डायरेक्ट अपनी प्रॉब्लम्स, अपने इश्यूज, अपने रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट को बता सके। इसके अंदर सारी गवर्नमेंट सर्विसेज आ जाती है, इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज हो जाता है, कम्युनिकेशन ट्रांजैक्शन हो जाता है, रुपीस का ट्रांजैक्शन हो जाता है। ई गवर्नेंस में जितनी भी सर्विसेज अब अवेलेबल करवाई गई है वो सब नागरिकों की सुविधाओं के लिए है और इन सारी सुविधाओं को पारदर्शी बनाना है, ट्रांसपेरेंट बनाना है। ये खुद सिटीजन देख पाए कि उनके साथ किसी तरह का धोखा नहीं हो रहा है, किसी तरह का चीट नहीं किया जा रहा है। होता है जब आप एजेंट्स के थ्रू ये सारे काम करवाते हो तो ये डर रहता है कि कहीं ना कहीं आपका काम प्रॉपर तरीके से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, या वो बहुत ज़्यादा पैसे ले लेते हैं। तो इसका मकसद यही था कि एजेंट्स वाला सिस्टम ख़त्म करवाया जाए और सिटीजन्स डायरेक्ट गवर्नमेंट से कनेक्ट हो सके। सो अगर हम ई गवर्नेंस के कुछ मॉडल्स देखें, ई गवर्नेंस मतलब हम 4 बेसिक मॉडल्स में गवर्नमेंट के साथ कनेक्ट होते हैं IT एप्लीकेशंस में। एक तो पहला ये गवर्नमेंट टू कस्टमर, मतलब गवर्नमेंट डायरेक्ट कस्टमर से, हमसे, कॉमन मैन से कनेक्ट होती है। सेकेंड थिंग गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, दैट मीन्स गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने वाले लोग और जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में काम नहीं भी कर रहे, अगर प्राइवेट जॉब्स भी कर रहे, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीम्स, क्या क्या योजनाएं, क्या क्या बेनिफिट्स बना रखे हैं। थर्ड थिंग गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, मतलब एक ही सरकार में कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच में भी इंफॉर्मेशन शेयर होती है, डॉक्यूमेंट्स शेयर होते हैं, बजट शेयर होता है, तो उसके लिए मॉडल। एंड फोर्थ थिंग गवर्नमेंट टू बिजनेस, दैट मीन्स गवर्नमेंट बिजनेसमैन से किस तरह से कनेक्टेड है, बिजनेसमैन के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है और गवर्नमेंट के लिए बिजनेसमैन क्या कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें। तो बेसिकली गवर्नमेंट 4 वेज में हमसे कनेक्ट होती है, लाइक एज अ कस्टमर, एज अ एम्प्लॉई, एज अ बिजनेसमैन एंड एज अ गवर्नमेंट सेक्टर। सो इन चारों के बारे में हम डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, वन बाय वन। अगर आपको क्वेश्चन आता भी है ई गवर्नेंस के बारे में, तो पहला पॉइंट यही रहेगा कि आपको ई गवर्नेंस को अच्छे से डिस्क्राइब करना है, दैट मीन्स डेफिनेशन। उसके बाद उसके 4 मॉडल्स बताने, एंड चारों को डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। जब भी डिस्क्राइब करना रहेगा तो आप 4 में से कोई से 2 ही डिस्क्राइब करेंगे, चारों डिस्क्राइब नहीं करेंगे। सो ये ई गवर्नेंस का बेसिक इंट्रोडक्शन था। इसके बाद इसके चारों मॉडल्स को हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं।